क्लास 7 प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल एनसीईआरटी कह रहा है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें खुद बोला है कि कागज का जो परिमाप है कैसा है, आयताकार है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लीजिए। जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। क्या गिवन है? कागज की लंबाई कागज की लंबाई इज इक्वल टू कितना दिया है? दिया है हमारा 12 सही 1/2 सेंटीमीटर में। अब दूसरी चीज क्या दी हुई है? कागज की चौड़ाई इसका मतलब है कि ये चीज वापस यहीं पे उतारी जा रही है। इसका मतलब 2 कॉमे का मतलब यहाँ ये है। ये दिया हुआ है हमारा 10 सही 2/3 ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को निकालना है परिमाप, आयताकार कागज का परिमाप। तो आयत के परिमाप का हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग लिखेंगे यहाँ। आयताकार कागज का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। जिस टाइप का फॉर्मूला है वैसी ही वैल्यू रख देनी है। 2 गुणे लंबाई कितनी दी हुई है? ये देखिए कागज की लंबाई 12 सही 1/2, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 12 सही 1/2। और अब क्या कह रहा है? प्लस का निशान। तो यहाँ जैसे देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, लंबाई की जगह प्लस का निशान, यहाँ पे भी प्लस का निशान। और चौड़ाई दी हुई है। चौड़ाई कितनी दी हुई है? कागज की चौड़ाई 10 सही 2/3, 10 सही 2/3। अब ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, रफली समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 12 सही 1/2 लिखा हुआ है। सबसे पहले 2 का गुणा 12 में करवाएंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को फिर इस 1 में प्लस कर देंगे इसकी तरीके आ जाएगा हमारा 25/2। देखिए हम लोगों ने पहले इसको मिश्रित भिन्न से भिन्न में कन्वर्ट किया है। इसका फॉर्मेट ये होता है a सही b/c, ac a गुणे c प्लस b/2। ये हमने पिछली वीडियो में बताई थी लेकिन फिर बता दिया। देखिए उसी प्रकार से हम लोगों ने किया हुआ है। 25/2 आया है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 25/2 प्लस, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर c है बच्चों, गलती से 2 लिख दिया, c 25/2। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को कर लेते। लिखा हुआ है 10 सही 2/3, इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 30 + 2 32/3 आया 32/3। यहाँ पर ये लिख लेंगे 32/3। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अलग, इधर रफली सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट उसमें जाकर के लिख देंगे। लेकिन आप लोग क्रम बाय क्रम कीजिएगा। 2 गुणे एलसीएम लेंगे अंदर तो आएगा 6, फिर इस 2 को 6 में भाग देंगे 3 आएगा, फिर 25 का आप 3 से गुणा कर देंगे। 25 गुणे 3, 3 × 5 = 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 6 × 7 75 आया। तो 75 को जो है फिर लिख देंगे
फिर प्लस का निशान लगा देंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इस 3 को 6 में हम लोग भाग देंगे, 3 दूनी 6। इस 2 का गुणा 32 में कर देंगे, 32 गुणे 2 4 और 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 64। अब 75 और 64 को हम लोग जोड़ देंगे, चलिए जोड़ते हैं। 75 और कितना है 64, 5 4 9 और 6 6 13, ये 13 आ गया हमारा। 139 आ गया हमारा, 139 हिंदी में लिख देते हैं हम लोग। 2 गुणे 139/6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये गुणे में है, ये हमारा पूरा अब हमारा क्या है, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, हमारा ब्रैकेट अब सॉल्व हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 2 को, ये गुणे में है तो 6 से भाग दे, ये कट रहा है तो हम लोग इसको भाग दे देंगे, 2 तिहाई 6, 3 आ गया यहाँ पर। देखिए ये 2 हमारा यहाँ से साफ हो चुका है, तो हमारा केवल यहाँ कितना बचा, 139/3। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये भाग में है, ये भिन्न है, भिन्न का मतलब भाग भी होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक अलग से इसका भाग भी कर लेते हैं। 3 को 139 से डिवाइड देंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 आया, 9 उतार दिया, और अब 3 का पहाड़ा इसे पढ़िए कि 19 बार से ज्यादा ना जाए। 3 6 से जाए 18, तो यहाँ पर लिखिए 6 और 18, 1 आया। पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इस वजह से नहीं कट रहा है, तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा करके यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करके 0 बढ़ा दिया, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर ये कटेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाइए, इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा, 3 3 ऐसे। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 अंकों तक की संख्या ली जाती है बस। तो ये 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा, अनंत तक आता जाएगा। ये कहाँ तक आता जाएगा, अनंत तक आप करते जाइए करते जाइए। तो इस वजह से ज्यादा ना करके सिर्फ 3 डिजिट तक ही पॉइंट के बाद लिया जाता है बस। तो इसका आंसर आप ये भी हो सकता है, इसका आंसर 46.33, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। भिन्न में बोला जाए तो इस प्रकार से देंगे, पूरा सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो पूरा ये इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा। आंसर आपका ये भी सही है, ये भी सही है। धन्यवाद।